परमेश्वर का हम धन्यवाद करते सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, आज का वचन आपके लिए है, उसको सुने, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तो वचन को पढ़ते हैं। मलाकी किताब अध्याय 4 वचन 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फादोगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु वचन ने बताए हैं कि तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तो जो भय मानता है तो प्रभु उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि धर्म का सूर्य उदय होगा। जो भय मानता है उसके लिए धर्म का सूर्य उदय होता है। यानी धर्म का मतलब आप धर्मी बनते हो। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम धर्मी बनते हैं। परमेश्वर की जो जो नियम है, जो जो व्यवस्था है, वह सारी व्यवस्था आपको याद आने लगेगी। वचन बोला जाएगा, उसको कंठस्थ याद करने लगेंगे और उसके अनुसार चलने लगेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर का भय माना है। तो यहाँ पर लिखा है कि धर्म का सूर्य उदय होगा और फिर लिखा है उसके किरणों के द्वारा। किसके? उसी धर्म के कारण, धर्म का जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा, यानी कि वो किरण की तरह वो चमकेगा। जैसे सूर्य निकलता है तो उसकी किरणों से कितने रोशनी फैल जाते हैं और लोगों को उजियाला मिल जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। वैसे धार्मिक काम जब आप करने लगेंगे तो उसके किरणों के द्वारा हम क्या होंगे? चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर ऐसे ऐसे वचनों से आपको बता चुके हैं कि हमें भय मानना परमेश्वर का कितना लाभकारी है। हम भय मान कैसे सकते हैं? जैसे कि पास्टर ने बताए कि तुम झूठ मत बोलना, तुम चोरी मत करना, तुम व्यभिचार मत करना, तुम मूर्ति का चढ़ाया हुआ प्रसाद मत खाना। इन सब बातों को जब हम याद रखते हैं, स्मरण करते हैं और जगह आने पर उसको हम इनकार करते हैं, तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं। तब भय मानते हैं, नहीं मेरा प्रभु देख रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? अपना धर्म उड़ेलेंगे आपके ऊपर। कोई सोचे कि हम अपने बल से धर्म सीख लेंगे, धर्म पर चलेंगे, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यह परमेश्वर यहोवा का वचन है। ऐसा ही सबको फ्री में नहीं मिल जाएगा, किताब उठाए पा लिए, ऐसा नहीं होगा। जब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा वह आप पर छाया नहीं करेगी, आप उस पर चल नहीं सकते हो। हालेलुया। चलोगे तो डगमगा के गिर जाओगे मुंह के बल। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस वचन से हमें यह सीख मिलता है कि हम परमेश्वर का भय माने। और वहां पर लिखा है कि तुम उसमें से पाले हुए बछड़े की नाई कूदोगे और फादोगे। हालेलुया। जब हम चंगे हो जाएंगे तो निसंदेह हमारे शरीर में बल हो जाएगा और हम जैसे बछड़ा देखेंगे कैसे फादता है गाय का, किस प्रकार से उछलता है कुत्ता, चारे टांग ऊपर करके कैसे वो जंप लेता है, वैसे प्रभु आपको बता रहे हैं कि आप कूदोगे और फादोगे पाले हुए बछड़े की नाई। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको ऐसे ऐसे वचनों से क्या कर रहे हैं? मजबूती दे रहे हैं, ताकि सीखो और उसके अनुसार चलो। परंतु आप कर क्या रहे हो? सुन लिया, वचन सुन लिया और उस पर चले नहीं। तो जब चलोगे नहीं तब फायदा क्या मिलेगा? जैसे किसी ने कहा कि भाई वहां पर राशन बंट रहा है फ्री में, तो आप गए ही नहीं। तो जब जाओगे नहीं, लाइन में खड़े नहीं होगे, तो आपको राशन कहां से मिलेगा? फ्री। तो मेरे प्यारो, हमें जाना होगा, उस पर चलना होगा। चलेंगे तभी प्रभु का आशीष मिलेगा, अन्यथा आप केवल सुनने वाले हो गए। सुन लिए, मन में रख लिए, सुन लिए, मन में रख लिए। ऐसे प्रभु आपको इसलिए नहीं बुलाए हैं। प्रभु इसलिए बुलाए हैं कि आप आओ, मेरी विधियों को जानो और लोगों तक इस धर्म का, प्रभु के नाम का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाओ, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए जैसे आपका हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको मिला कि परमेश्वर का भय मानना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जब हम भय मानते हैं तो धर्म मिलता है और साथ ही साथ चंगाई भी मिल जाता है। दो फायदे हो जाते हैं। तो हमें
उस बात पर ध्यान करना चाहिए। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे प्रभु आज का वचन जो सुने प्रभु उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए, हालेलुया, उसी वचन के अनुसार वो चलने वाले हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।